ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज आगे। ओके, तो हम इससे पहले आर्किटेक्चर ऑफ 8086 पढ़ चुके हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था कि 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर हमने कितने दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। किसमें? बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट। और हमने उसके बारे में भी पढ़ा था कि आखिरकार बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट क्या क्या होते हैं। सॉरी, देखिए 8086 का सीपीयू दो अलग अलग भागों में विभाजित है, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट। इन दोनों भागों में विभाजित होने के कारण 8086 में फास्ट प्रोसेसिंग होती है। बताया था बिकॉज इट सपोर्ट्स अ पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर, है ना। दो भागों में डिवाइड है, तो पहले जो हमारा बस इंटरफेस यूनिट था वो क्या फैच हो के पहले से ही 6 बाइट इन क्यू में पहले से स्टोर कर देता, जिसकी वजह से हमें दोबारा जब हमें एक प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है तब दोबारा इंस्ट्रक्शन फिर स्टार्टिंग से फैचिंग से नहीं स्टार्ट करनी पड़ती, डायरेक्ट हम डिकोडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो फिर हम पढ़ते हैं बस इंटरफेस यूनिट। तो हमने बस इंटरफेस यूनिट पढ़ रखी है, राइट। तो बस इंटरफेस यूनिट में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें मेनली क्या काम होता है? डाटा फैचिंग का काम होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, BIU एड्रेस बाहर भेजती है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फैच कराती है, पोर्ट्स तथा मेमोरी से डाटा रीड कराती है ना। आर्किटेक्चर आपने देखा ही था। आर्किटेक्चर में हम लोगों ने देखा था ना कि जो BIU होती है, बस इंटरफेस यूनिट होती है, वो एड्रेस पहले क्या थी, पहले एड्रेस कैलकुलेट करके, है ना, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बाद एड्रेस से मिलता था, फिर कहाँ जाती थी? मेमोरी के पास या इनपुट आउटपुट पोर्ट के पास जाती थी और वहाँ से क्या करती थी? वहाँ से फिर डेटा फैच करके लाती थी, राइट। तो वही देखो लिखा हुआ मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फैच कराती है, पोर्ट्स तथा मेमोरी से डाटा रीड कराती है, पोर्ट्स एवं मेमोरी में डाटा राइट कराती है। ओके, इस प्रकार BIU एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए बसेस पर समस्त डेटा एवं एड्रेस के ट्रांसफ़र का कार्य संपन्न करती है। तो इतना समझ में आ ही चुका है ना। यह एक 6 बाइट का ऑपकोड क्यू भी बराबर बनाए रखती है, ये भी हमने पढ़ा था, राइट। सो कि वो एक उसमें क्या होता है, एक 6 बाइट का क्यू होता है ना, जिसकी वजह से क्या पाइपलाइनिंग स्ट्रक्चर ये सपोर्ट कर पाती है, राइट। देखो फिर इसमें क्यू के बारे में लिखा हुआ है कि क्यू क्या होता है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की गति बढ़ाने के लिए BIU मेमोरी 6 इंस्ट्रक्शन बाइट समय से पहले गति बढ़ाने के लिए BIU मेमोरी से, यहाँ लीजिए, मेमोरी से 6 इंस्ट्रक्शन बाइट समय से पहले फैच कर लेती है। इस प्रकार पहले से फैच किए गए प्री फैच्ड इंस्ट्रक्शन बाइट्स एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए रजिस्टर के एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ग्रुप ऑफ रजिस्टर में स्टोर किए जाते हैं, जिसे क्यू कहते हैं, है ना। तो फिर वही बात बताई गई जो हमने अभी आर्किटेक्चर जब हमने पढ़ा था 8086 का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो क्यू होता है वो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा। तो वहाँ से पहले क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है? 6 बाइट इंस्ट्रक्शंस, हम कहते हैं 6 बाइट स्टोर पहले से रहती है, ना कि 6 इंस्ट्रक्शन। ओके, 6 बाइट पहले से ही स्टोर होती है। और हमने वहाँ पे देखा था 6 बाइट और 6 इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। आर्किटेक्चर में एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। सो यहाँ तक आपको सारा क्लियर होगा। अब आते हैं हम, जैसे देखिए एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट क्यू से इंस्ट्रक्शन
ऑब्जेक्ट कोड प्राप्त करती है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट कोड को डिकोड करती है तथा अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करती है। यही हमने पढ़ा था ना एग्जीक्यूशन यूनिट में कि वो क्यू से क्या करता है, ऑपकोड लेता है, कहाँ जाता है, डिकोडर के पास, वो डिकोड करता है, फिर डिकोडर किसके पास भेजता है ना, फिर डिकोड करता है, राइट। और फिर डिकोड करने के बाद क्या होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट फिर कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूशन के लिए भेजता है ना, तो डिकोड करती है तथा अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करती है। जब एग्जीक्यूशन यूनिट किसी ऐसी इंस्ट्रक्शन को डिकोड अथवा एग्जीक्यूट कर रही होती है जिसमें बसेस की आवश्यकता नहीं होती है, उस समय भी बस इंटरफेस यूनिट इंस्ट्रक्शन फेच कर सकती है। देखो यही चीज़ बोली ना भाई, जब हमारा क्या हो रहा होगा, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन हो रहा होगा और हमारी अगर बसेस फ्री है तो क्या फैचिंग का काम लगातार होता रहेगा, जिससे हमारी क्यू की 6 बाइट हमेशा फिल रहेंगी और हमें दोबारा से जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो दोबारा इंस्ट्रक्शन फेच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी फेच्ड है। हमें सीधे फिर कहाँ से, फिर डिकोडिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो फेचिंग वाला हमारा टाइम बच जाएगा। जब एग्जीक्यूशन यूनिट अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होती है तब वह BIU में क्यू से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेती है। देखो ये बता रहा था ना मैं भी, ये भी बताया गया है, पढ़ लेती है। यह प्रक्रिया सिस्टम मेमोरी पर कोई एड्रेस भेजकर मेमोरी द्वारा अगली इंस्ट्रक्शन भेजे जाने की प्रतीक्षा करने से अधिक तीव्र है, ठीक है ना। वही एड्रेस पहले दिया, फिर मेमोरी में गए, फिर वहाँ से फेच किया डाटा, तो ये सब हमारा टाइम बच जाता है। तो वही क्या, प्रतीक्षा करने से अधिक तीव्र है। इंस्ट्रक्शन की इस प्री फेच तथा क्यू स्कीम से प्रोसेसिंग की क्रिया अत्यंत तीव्र हो जाती है। किसी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट किए जाने की अवधि में ही दूसरी इंस्ट्रक्शन फेच करने की क्रिया पाइपलाइनिंग कहलाती है, ठीक है ना। देखो ये तो पढ़ा है कि देखो क्या बोला है, इंस्ट्रक्शन की इस प्रीफेच तथा क्यू स्कीम से प्रोसेसिंग की क्रिया अत्यंत तीव्र हो जाती है। किसी इंस्ट्रक्शन, यहाँ से देखो, किसी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट किए जाने की अवधि में ही दूसरी इंस्ट्रक्शन फेच करने की क्रिया पाइपलाइन कहलाती है ना। एग्जीक्यूशन हो रहा है और फेचिंग क्या पैरेलली हो रही है ना। यही हमने अभी बताया था कि इसमें पाइपलाइनिंग में यही तो होता है, काम पैरेलली हो रहे होते हैं, ठीक है ना। 2 से 3 काम पैरेलली हो रहे होते हैं, वेट नहीं, वो ऐसा नहीं होता कि एक काम ख़त्म होने का इंतजार नहीं करते कि प्रोग्राम एक एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद से दूसरे प्रोग्राम की फेचिंग और फिर सारी प्रक्रियाएं दोबारा से स्टार्ट पूरी की जाए। एक्चुअल में सारे काम क्या पैरेलल चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी पूरी नोट्स थी अबाउट 8086 स्ट्रक्चर। सो ओके, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।